नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग पर। हाँ, एक अहम विषय है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कब आ सकता है और किसको फायदा होगा, कितना होगा, और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लागू कब हो सकता है? रिपोर्ट क्या कहती है? कोई टाइमलाइन? वो इशारा कर रहा है वित्तीय वर्ष 2027 की तरफ। FY 27 यानी अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच। हाँ, बिल्कुल। मतलब केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उन्हें काफी समय से इंतजार तो है ही। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि अभी औपचारिक तौर पर आयोग बना नहीं है, ना ही उसकी शर्तें तय हुई हैं। सही कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी उत्सुकता है वो है वेतन वृद्धि को लेकर। कितना इजाफा हो सकता है, कुछ अंदाजा है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट का अनुमान है लगभग 30 से 40% तक की बढ़ोतरी। 30 से 40%? ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, बहुत बड़ा। अगर ये अनुमान सही निकला तो सोचिए, केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं। बाप रे, उनके लिए तो ये जबरदस्त खबर होगी। बिल्कुल, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। तो 30-40%, ठीक है। तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, खपत वगैरह का क्या? जाहिर सी बात है, जब इतने सारे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो खर्च तो बढ़ेगा ही। हाँ, जिसे हम कंजम्पशन बूस्ट कहते हैं। अच्छा। तो रिपोर्ट यही कहती है कि इससे पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री बढ़ सकती है, FMCG यानी रोजमर्रा की जरूरत का सामान, हाँ, साबुन, तेल, ये सब। बिल्कुल। फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब BFSI सेक्टर, और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR जिन्हें कहते हैं, जहां फटाफट खाना मिलता है, इन सबको सीधा फायदा पहुंच सकता है। अच्छा, यानी लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ेगी तो इन सेक्टर्स में डिमांड बढ़ेगी। हाँ, मूल बात यही है। जेब में पैसा ज्यादा होगा तो खर्च भी इन चीजों पर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार इतना बड़ा बोझ, रिपोर्ट के हिसाब से करीब 13.5 लाख करोड़ सालाना का अतिरिक्त बोझ, हाँ, ये आंकड़ा काफी बड़ा है। ये उठाएगी कैसे? पैसा आएगा कहाँ से? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। रिपोर्ट ने 2 संभावित रास्ते सुझाए हैं। क्या है वो? एक तो ये कि सरकार अपने पूंजीगत खर्च में मतलब कैपेक्स में थोड़ी कटौती कर दे। कैपेक्स यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर खर्च होता है, उसमें कमी। हाँ, हो सकता है उसमें थोड़ी कमी की जाए। और दूसरा रास्ता है GST दरों का पुनर्गठन। GST रैशनलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो सकता है कि जो मौजूदा टैक्स स्लैब हैं, जैसे 12% या 18% वाले, उन्हें हटाकर शायद एक 15% का स्लैब लाया जाए। अच्छा। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चीजों को एक टैक्स ब्रैकेट से निकालकर दूसरे में डाल दिया जाए। ओह, यानी कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ भी सकता है। संभावना तो है, देखिए, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। अंतिम फैसला तो GST काउंसिल की बैठक के बाद ही सामने आएगा। सही बात है। पर एक पॉजिटिव बात यह है कि आजकल GST कलेक्शन काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, वो तो है। तो वो मजबूत कलेक्शन सरकार को ये अतिरिक्त खर्च उठाने में शायद थोड़ी मदद कर सकता है। यानी सरकार को विकास और वित्तीय संतुलन दोनों के बीच एक रास्ता निकालना होगा। बिल्कुल, ये एक तरह का संतुलन साधने वाला काम है। अच्छा, अब थोड़ा पेंशनरों की बात कर लें। आजकल नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS और पुरानी पेंशन स्कीम OPS की मांग, ये सब बहुत चल रहा है। हाँ, ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। तो इस सब के बीच ये 8वां वेतन आयोग पेंशन पर कैसे असर डालेगा? देखिए, UPS को लेकर फिलहाल कर्मचारियों में कोई खास उत्साह दिखा नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि लाखों NPS कर्मचारियों में से बहुत ही कम लोगों ने UPS को चुना। सरकार को डेडलाइन भी बढ़ानी पड़ी। ज्यादातर कर्मचारी संगठन तो अब भी पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS की ही मांग कर रहे हैं। वही जिसमें रिटायरमेंट पर आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलती थी। हाँ, वही वाली। अब जो मौजूदा पेंशनर्स हैं, उन्हें तो 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। लेकिन UPS वालों का क्या होगा? उन पर इसका असर कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। इस पर तस्वीर साफ होनी बाकी है। यानी ये एक और सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। भविष्य की पेंशन व्यवस्था कैसी होगी? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 8वां वेतन आयोग शायद वित्त वर्ष 27 में आ सकता है, 30-40% की बढ़ोतरी के साथ। हाँ, और इससे अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और पेंशन योजनाओं पर इसका ठीक क्या असर होगा, इस पर अभी और स्पष्टता चाहिए। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न ये भी है, हाँ, कि जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन इतना ज्यादा बढ़ेगा तो इसका असर प्राइवेट सेक्टर के वेतन मानकों पर क्या पड़ेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है। और देश में जो समग्र महंगाई है, मुद्रास्फीति, उस पे इसका क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है? इस पर भी आगे चलकर गौर करना होगा। सही कहा। यही कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी।